सुरापालम तेजसे अजपालम वीरायै हीनाशम कीलालय सुकारम। माइक बंद कर लीजिए। कीलालाय सुराकारम भद्राय गृहपम श्रेषे विद्दधम आद्य छयाय अनुच्छत्तारम। मंत्रार्थ। अर्मेभ्यो अर्म के लिए प्राप्ति कराने वालों के लिए, अस्तिपम अस्तिप को हाथियों के रक्षक को, जवाय जब के लिए वेग के लिए, अश्वपम अश्वप को घोड़ों के रक्षक पालक को, पुष्टि पुष्टि के लिए, गोपालम गोपाल को गो के पालने वाले को, वीर्याय वीर्य बल वीरता के लिए, अविपालम अविपाल को भेड़ पालने वाले गडरिये को, तेजसे तेजस के लिए तेज वृद्धि के लिए, अजपालम अजपाल को बकरे बकरियों के रक्षक को, किरायई किरा के लिए अन्नादि के लिए, किनाशम किनाश को खेतिहर को, किला लाए किलाल के लिए अन्न के लिए, सुराकारम आसवन करने वाले को, भद्राय कल्याण के लिए, ग्रहपम घरों के रक्षक को, श्रेयसे श्रेयस के लिए, वितदम वितद को धन धारण करने वाले को, आद्य छयाय अध्यक्षों के स्वत्व के लिए, अनुच्छत्तारम अनुच्छत्तार अनुकूल सारथी को प्राप्त करें। भावार्थ। पशुपालकों कृषकों जैसे समाज के लिए उपयोगी वर्गों का महत्व बताया गया है। ये लोग ही मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। निरुक्त। अर्मेभ्यों में री अर धातु जाना जानना पाना, हस्तिपम में हस हंसना, पा का अर्थ रक्षा करना, जवाय में जू जाना वेग से जाना दौड़ना, अश्वपम में अश अशु धातु व्याप्त होना फैलता से पहुंचना, पा का अर्थ रक्षा करना पालन करना, पुष्टि में पुष्ट धातु करना धारण करना, गोपालम में गु धातु शब्द करना मनन करना, पा का अर्थ पालन करना, वीर्याय में वीर धातु वीर होना वीरता दिखाना, अविपालम में अव रक्षा करना पा पालना, तेजसे में तिज तेज धातु प्रभाव होना चमकाना तीक्ष्ण करना, अजपालम में अज का अर्थ जाना स्थापना करना, ए का अर्थ नहीं, जन का अर्थ जन्म होना, पाल का अर्थ पालन करना, इराई में इर का अर्थ ईर्ष्या करना, कीनाशम में कन कन्नु का अर्थ प्रकाश होना, कीला लाय में किल धातु श्वेत होना खेलना, कील का अर्थ बांधना कील लगाना, सुराकारम में सुधातु करना ऐश्वर्य होना आसवन करना, भद्राय में भंद भद्र धातु कल्याण होना सुखी होना शुभ काम करना, ग्रहपम में ग्रह धातु ग्रहण करना स्वीकार करना, श्रेयस में श्री धातु शोभा होना सेवा करना, वित्तदम में वित्त का अर्थ दान करना धर्म में व्यय करना, धा का अर्थ धारण करना, आद्य छयाय में अधि अधि धातु अधिगत अधिकृत अधिक उच्च ऊपर पूर्णतः अधिकार आदि, अक्ष का अर्थ खेलना देखना व्याप्त होना, अनुच्छत्तारम में अनु का अर्थ अनुकूल, छत छद का अर्थ ढकना मारना रक्षा करना। ओम खम खम। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 11 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। हम जानते हैं यजुर्वेद का अध्याय 30 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इस अर्थ में इसमें समाज में रहने वाले बसने वाले लोगों के कार्यों का विभाजन किया गया है। अतः परंपरागत रूप से शास्त्रीय शब्दावली में यजुर्वेद अध्याय 30 को बस विभाग के मंत्र कहा जाता है। बस विभाग का अर्थ ही है बसने वालों का कार्य विभाजन। इससे हमारी वह प्रकृति जिस धारणा
खंडन होता है, या यूँ कहें कि हमारे इस भ्रम का निवारण होता है कि हमारी सनातन संस्कृति में संपूर्ण समाज को मात्र 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। संपूर्ण समाज 4 भागों में नहीं बांटा जा सकता। यजुर्वेद अध्याय 30 में शताधिक वर्णों, व्यवसायों, कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है। इस 11वें मंत्र में भी ऐसे अनेक प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि हमें समाज में ऐसे अनेक प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। समाज इन सब से मिलकर बनता है, इन सब का महत्व होता है हमारे समाज के लिए। ओम अरमेभ्यो हस्तिपम जवाय अश्वपम पुष्ट्यै गोपालम वीर्याय अविपालम तेजसे अजपालम इरायै कीनाशम कीलालाय सुराकारम भद्राय ग्रहेपम श्रेयसे वित्तधम आध्यक्षाय अनुक्षत्तारम। अर्मेभ्यो, अर्म के लिए, प्राप्त कराने वालों के लिए। यदि गतो धातु से अर्म शब्द की निष्पत्ति है। इससे क्रि से कर्म बनता है, ध्री से धर्म बनता है, रि गतो धातु से अर्म बनता है। इसका अर्थ हुआ गति। गति के लिए, गतिकारों के लिए, प्राप्त कराने वालों के लिए। गति अर्थ वाली धातुओं में जानना, जाना, पाना, पाना का अर्थ समाहित होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो अर्मेभ्यो गति के लिए, प्रगतिशीलों के लिए, प्राप्त कराने वालों के लिए, ले जाने वालों के लिए हस्तिपम, हस्तिपालकों की आवश्यकता, हस्तिपालक चाहिए। यहां हस्त का अर्थ पशु विशेष हाथी कर सकते हैं लौकिक अर्थ में। भले ही हम इसके धातु अर्थ को देखें तो हस्त धातु है, वो तो हंसने के अर्थ में है। हस्त धातु है जिसका अर्थ दान करना, आदान करना, लेना आदि है। हम हमारे हाथों को हस्त कहते हैं, किसी हस्त का भ्रंश हाथ है। दान करना, आदान करना, जो कुछ भी हम देते हैं, लेते हैं, करते हैं, सब इन्हीं हाथों के द्वारा, इसलिए इसका एक नाम हस्त भी है। क्रिया धातु से कर शब्द बनता है, इन्हीं से हम सारे कार्य करते हैं, इसलिए इसे कर कहते हैं। कर का अर्थ भी हाथ है। यहाँ हस्त का अर्थ है देना और लेना। जो कुछ आदान प्रदान करते हैं, किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, तो इन्हीं हाथों से लेते हैं, इसलिए इनको हाथ भी कहते हैं। तो हस्तिपम का अर्थ ये भी हो सकता है देने वाले, लेने वाले, जो भी समाज में आदान प्रदान का कार्य करते हैं, उनका जो पालन करने वाले हैं, उनकी आवश्यकता है गतिशीलता के लिए। देखिए कितना सुंदर अर्थ निकला है। अर्मेभ्यो, रि गतो धातु से अर्म शब्द की निष्पत्ति हुई, इसका अर्थ हुआ गति। अर्मेभ्यो गतियों के लिए, प्रगतिशीलों के लिए, गतिकारों के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हस्तिपम, जो आदान प्रदान करने वालों का पालन रक्षण करने वाले। हस्तिपम, हस्त का पा अर्थात पालन करना, हस्त का पालन करने वाले, और हस्त का अर्थ हुआ आदान प्रदान करना, देना और लेना। तो जो आदान प्रदान करने वाले लोगों का पालन करते हैं, उनकी आवश्यकता है गतिशीलता के लिए, प्रगतिशीलता के लिए उनकी आवश्यकता है। अब कहते हैं जवाय, जो गतो धातु है उसका अर्थ है तीव्र गति होना, वेग से जाना। जू, तो जवाय का अर्थ हुआ वेग के लिए, तीव्र गति के लिए। तो ये वेग के लिए, तीव्र गति के लिए किसकी आवश्यकता होगी?
अश्वपम, जो अश्व का पालन करने वाले हों। अश्व का अर्थ पशु विशेष घोड़ा, जो घोड़ों का पालन करने वाले हों, जो अश्वपालक हैं, घोड़ों को पालने वाले हैं, वे वेग से जा सकते हैं। प्राचीन काल में जब ये आधुनिक वाहन नहीं थे, कुछ ही शताब्दी की बात है, तो सर्वाधिक वेग से पहुंचने का साधन हमारे पास घोड़ा ही था। हाथी बहुत विशाल बलशाली पशु है। युद्ध में गज सेना भी होती थी। हाथियों की सेना का एक बड़ा भाग होता था जो हाथियों पर सवार होता था, उसकी अलग उपयोगिता थी। परंतु तीव्रता से गति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेग से तीव्र गति से पहुंचने के लिए अश्व ही साधन था। अश्व से अधिक तीव्र गति से चलने वाला कोई साधन हमारे पास तब नहीं था। अभी भी जो वाहनों में इंजन अर्थात गतिकारक यंत्र लगता है, हमने बताया था इंजन शब्द का अर्थ भी गति ही है। इंज गतो धातु से इंजन शब्द की निष्पत्ति है। जैसे पट से पठन, गम से गमन होता है, वैसे इंज धातु से इंजन बनता है। तो जो इंजन लगता है उसकी शक्ति को मापा जाता है अश्व शक्ति से। इस वाहन में लगा हुआ यह इंजन कितने अश्व शक्ति का है, अर्थात वेग का साधन तो अश्व ही रहा। तो कहा गया जवाय अश्वपम, वेग से जाने के लिए, तीव्र गति के लिए तो अश्वपालों की आवश्यकता है, घोड़ों का पालन करने वालों की आवश्यकता है। ये साधारण लौकिक अर्थ हो गया। धातु आध्यात्मिक अर्थ माने जवाय का अर्थ तो गति के लिए ही होगा। अश्व का अर्थ हम जानते हैं, अश्व धातु का अर्थ होता है व्याप्त होना, व्यापक होना, तीव्र गति से जाना भी होता है। इसीलिए उस पशु को अश्व नाम दिया गया जो तीव्र गति से जा सकता है। तो कह सकते हैं व्यापकता के रक्षक की, यदि हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो, हमारी योजनाएं व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखकर बने, तो हमारी प्रगति तीव्र हो सकती है। इसका यह व्यापक आध्यात्मिक अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। पुष्टे गोपालम, पुष्ट के लिए किसकी आवश्यकता है? गोपाल की। जो गोपालन करते हैं उनकी आवश्यकता हमें पुष्ट के लिए चाहिए। जो गोपालन करेंगे दूध उन्हीं से मिलेगा, उसी दूध से हम दही बनाएं, मक्खन निकालें, घी बना लें। यही पुष्टकारक पदार्थ हैं। ये शरीर को पुष्ट करना है तो गोपालक चाहिए ही चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से गोपालक चाहिए। दूध से अधिक पौष्टिक कुछ नहीं होता। प्राकृतिक रूप से कुछ भी बना लें, सुपाचक भी है और पौष्टिक भी है। इसीलिए व्यवहारिक रूप से सर्वाधिक पौष्टिक है। ऐसा पौष्टिक होने का क्या लाभ जो पचे ही नहीं, तो पौष्टिक क्या रोग कारक हो जाएगा। इसलिए दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके लिए गोपालक की आवश्यकता है। अब और पुष्ट के लिए गोपाल का आध्यात्मिक अर्थ करें। गो धातु का अर्थ है शब्द करना। गोपाल का अर्थ हो गया शब्दों के पालक रक्षक, जो शब्दों का पालन रक्षण करने वाले हों, अर्थात विद्वान आचार्य हों, उनकी आवश्यकता है। यदि आपको मानसिक पोषण चाहिए, आध्यात्मिक पोषण चाहिए, वास्तव में आप शरीर से आगे बढ़कर के मन और चेतना को पुष्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे विद्वान आचार्यों की आवश्यकता पड़ेगी, विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो गोपाल का अर्थ यह भी हुआ शब्द वाणी के पालक, अर्थात विद्वान आचार्य, जो भी कह ले। वीर्याय अभिपालक, वीर्याय वीरता के लिए,
वीर धातु है उसका अर्थ ही होता है वीरता करता, उसी से वीर शब्द बन गया। और ये चतुर्थी एक वचन का रूप है वीर्याय, अर्थात वीर के लिए, वीरता के लिए क्या चाहिए? अभिपालम, अभि का पालन करने वाले। लौकिक अर्थ में अभी कहते हैं भेड़ों को। तो अब देखिए भेड़ों को पालने से क्या होगा, भेड़ों से क्या मिलेगा? भेड़ों से ऊन मिलता है और हमें आवश्यकता है वीरता की। उनमें कौन सी वीरता है? कल्पना कीजिए, स्पष्ट है कि उस समय भी ये स्थिति थी। ठंडे पर्वतीय प्रदेशों में सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए हमें अनुकूल वस्त्र बनाने हैं तो भेड़ों से मिलने वाली ऊन ही एकमात्र साधन है। उस ऊन से बने हुए वस्त्रों से ही उन्हें शीत से बचाव हो सकता था। कठिन परिस्थितियों में सीमांत प्रदेशों में जो देश की रक्षा कर रहे हैं उन वीरों के लिए, उनकी वीरता को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी वीरता को संरक्षण के लिए हमें अभिपालकों की आवश्यकता थी। अब अभि का आध्यात्मिक अर्थ कर लें और रक्षणे धातु से अभिशब्द निष्पन्न होगा। अभि का अर्थ हो गया रक्षक, जो रक्षण पालन की भी रक्षा करने वाले हों। जो हमारे देश के रक्षक हैं वो वीर सैनिक तो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ समाज में, शासन में उनकी आवश्यकता है जो उन वीर सैनिकों का पालन रक्षण कर सके, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सके, जो भी उन्हें अनुकूल वस्त्र, भोजन, यंत्र, उपकरण, शस्त्र, अस्त्र जो भी आवश्यकता है उन्हें समय पर उचित तरीके से पहुंचा सकें, तब तो वो वहां अपनी वीरता दिखा सकेंगे। तो इसका व्यापक अर्थों में आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण कर लें। तेज से अजपालम, तेज से तेज के लिए, अजपालम अजपाल की आवश्यकता है। तेज के लिए अजपाल की आवश्यकता। सामान्यतः लोग अज कह देते हैं बकरे को, बकरी को। अब ये बकरा बकरी पाल करके तेज उत्पन्न होगा? चाहे तो लौकिक अर्थ में इसका अर्थ इतना समझ सकते हैं कि तेज के रक्षण के लिए मान लीजिए गोपाल बड़ी बड़ी गायों को पालना छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो कह रहे हैं आपके तेज की रक्षा भी हो सकती है। आप बड़ी सी गाय नहीं पाल सकते तो छोटी सी बकरी पाल लीजिए। हाँ, गाय के इतना उपयोगी न सही, गाय के इतना दूध भी नहीं देगी। हो सकता है उसका दूध गाय के इतना उत्तम भी ना हो, परंतु न होने से तो कुछ होना अच्छा है। बकरी के दूध में भी कुछ गुण है, उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके भी तेजस की कुछ रक्षा हो जाएगी। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर वेद में व्यवस्था की जा रही है। वेद किसी छोटे से वर्ग का संरक्षक नहीं है, समाज के छोटे बड़े सबके हितों का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बना रहा है। तो गोपाल की बात की है तो अभिपाल की बात की है और अजपाल की बात भी कर रहे हैं। और अज धातु का अर्थ भी गति करना होता। तेज से तेज की रक्षा के लिए किनकी आवश्यकता है? जो गति के रक्षक हों, जो प्रगतिशीलता को संरक्षण दे सकें, जो जड़ता के पोषक न हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है समाज को। वही तेजस्वी लोगों की रक्षा कर सकते हैं, समाज के तेज की तेजस्विता की रक्षा कर सकते हैं। हम में आप में समाज में तेज बनाए रखने के लिए उनकी आवश्यकता है जो प्रगतिशीलता के पालक रक्षक हों, जड़ न हो, संकीर्ण न हो, कुमंडूक न हो, अंधविश्वासी न हो। ऐसे प्रगतिशील लोगों की आवश्यकता है। इसका व्यापक अर्थों में आध्यात्मिक अर्थ ये ग्रहण करें, तेज से अजपालम। इराय
कीनाशम, ईरा के लिए कीनाश की आवश्यकता है। अब ईरा क्या है? इर धातु का अर्थ भी गति करना, प्रेरणा करना आदि होता है। इसमें प्रा उपसर्ग लग जाता तो क्या हो जाता? प्रेराय, प्रेरणा के लिए। उपसर्ग नहीं लगा है तो भी वो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ईराय अर्थात गति प्रेरणा के लिए। कीनाशम, कीनाश, कीनाश की आवश्यकता है। कन धातु का अर्थ होता है प्रकाश होना। अगर वास्तव में समाज में गति प्रेरणा बनी रहे, उचित मार्गदर्शन मिलता रहे, सभी लोग उचित दिशा में वैदिक संस्कृत के अनुकूल, वेद के अनुकूल आचरण करें, वेद के अनुकूल जीवन यापन कर सकें, तो उसके लिए हमें आवश्यकता है कि नाशम, जो प्रकाशमय, प्रकाशमान लोगों की आवश्यकता, जिनके जीवन में वेद विद्या का प्रकाश हो, दिव्य तेज का प्रकाश हो, अध्यात्म का प्रकाश हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमें। कीलालाय सुराकारम, कीलाल के लिए सुराकार की आवश्यकता है। कीलाल क्या हुआ? किल का अर्थ श्वेत होना, खेलना है, और किल का अर्थ बांधना, कील लगाना। तो श्वेत शुभ्र होने के लिए जहां आवश्यकता हो वहां बांधने के लिए और कील ठोकने के लिए। कील ठोकना दृढ़ता का प्रतीक भी हो सकता है। कहीं कुछ बांधना है तो पहले हम एक कील लगाकर मजबूत आधार भी तो देते हैं उसे। तो कील आलाए, उसके लिए सुराकारम, सुरा शब्द में सुर धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, उत्पन्न करना आदि है सुधातु का अर्थ। परंतु सुराकारम में तो सुर धातु अपने आप में पर्याप्त है, यही ग्रहण किया जाना चाहिए। सुराकारम का अर्थ हुआ ऐश्वर्यकारी। कीलाल के लिए ऐश्वर्यकारी की आवश्यकता है, शुभ्रता के लिए ऐश्वर्यकारी की आवश्यकता है। स्वयं तो ऐश्वर्यवान हो और हमारे जीवन में भी ऐश्वर्य कर सके, ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमें। भद्राय गृहपम, हमारे जीवन में भद्र हो, कल्याण हो, शुभ हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। भद्र सब जानते हैं, उसमें क्या कहना बताना, क्या धातु और क्या भैया ने धातु पढ़ दी है। भतिभंध धातु का अर्थ कल्याण होना, सुख होना, शुभ कर्म करना आदि होता है। तो भद्र का अर्थ कल्याण होता है, हम सब जानते हैं। भद्राय, भद्र के लिए, कल्याण के लिए। गृहपम, गृहपालक की आवश्यकता। जो गृहपति हैं, गृहपालक हैं, उन्हीं की आवश्यकता है कल्याण के लिए। जो गृहस्थ हैं, गृहपालक हैं, यही लोग समाज के अन्य वर्गों का भी पोषण करते हैं। विद्यार्थी का व्यवहार भी गृहस्थ उठाते हैं, गृहपति उठाते हैं। जो गृहपालक हैं, घर चलाने वाले हैं, घर को पालने वाले हैं, वही तो बच्चों की शिक्षा आदि का व्यय उठाएंगे। अपने बच्चे का हो या किसी और के बच्चे का, उन्हीं को उठाना है। समाज में कोई भी शुभ कर्म करना हो तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, कोई भी सहयोग मांगने के लिए। हमें वेद कार्य करना है, वेद प्रचार करना है, वेद का स्वाध्याय चिंतन प्रकाशन करना है, तो हम गृहस्थों से ही तो सहयोग मांगते हैं, और किससे मांगने जाएंगे। तो समाज में कुछ भद्र होता रहे, कल्याणकारी होता रहे, अच्छा कार्य होता रहे, तो इसके लिए हमें गृहपालकों की आवश्यकता है। ये न कहें साहब अरे हम तो गृहस्थ हैं, ये तो गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं जो घर छोड़कर भाग निकले, उन भगोड़े सन्यासियों को सम्मान मत दीजिए। वे बड़े नहीं हैं जो घर छोड़कर भाग निकले और गृहस्थों पर भार बन गए, गृहपालकों पर भार बन गए, उनके दिए पर विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं और कहते हैं बड़े त्यागी सन्यासी। भगोड़े हैं वो, पलायनवादी हैं वो, पलायनकारी हैं वो। वेद कहता है हमें गृहपतियों की आवश्यकता है, गृहपालकों की आवश्यकता है। घर छोड़कर भागने वाले इन भगोड़ों, पलायनवादी, पलायनकारी, इन सन्यासियों बाबाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमें नहीं चाहिए।
जिससे श्रेय प्राप्त हो, तो किनकी आवश्यकता है? और स्पष्ट कर दिया, वित्त धम, जो वित्त को धारण करने वाले हैं, जिनके पास वित्त है, वित्त व्यवस्था है ठीक ठाक, वही तो हमें वेद कार्य के लिए कुछ सहयोग देंगे। जिनके पास अपने लिए ही पर्याप्त नहीं होगा, वो हमें क्या देंगे, कहीं और क्या सहयोग देंगे? भावनात्मक रूप से शुभकामनाएं दे सकते हैं, हमारा उत्साह बढ़ेगा, उसका भी महत्व है। परंतु यह सत्य है कि व्यवहारिक कार्य के लिए वित्त की, धन की आवश्यकता होती है। तो श्रेयस्कर कार्य के लिए वित्त धन, वित्त धारण करने वाले लोगों की आवश्यकता है। जिनके पास वित्त हो, उनकी आवश्यकता है। आध्यक्षाय अनुच्छत्तारम, अध्यक्षता। अब इससे भी आगे बढ़कर इन सारे कारणों का, इन सारे महत्वपूर्ण भद्र कार्यों का अध्यक्ष होना है, प्रमुख होना है, इन सबकी अध्यक्षता जो करते हैं, उन बड़े प्रमुख लोगों के लिए किनकी आवश्यकता है? देखिए क्रमशः कैसे कैसे छोटे से हमको बताया गया, छोटे से छोटे स्तर से प्रारंभ करके इस एक मंत्र में ही कहां पहुंचा दिया गया। पहले कहा गृह पालकों की आवश्यकता है, फिर कह दिया गया वित्त धम, वित्त धारण करने वालों की आवश्यकता है, और आगे शिखर पर ले गए तो अनुच्छत्तारम, अनुकूल क्षत्रियों की आवश्यकता है। क्योंकि इस अच्छे कार्य में के लिए गृहपतियों का समय, धन, शुभकामनाओं का सहयोग मिल गया, आपका कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ वित्त धन, अच्छे धनी मानी लोगों ने अच्छे धन का सहयोग कर दिया, हमारा कार्य सुगम हो गया, सरल हो गया। तो उसके बाद विघ्नकर्ता भी तो आएंगे। वह अच्छा कार्य ही क्या, वह पवित्र कर्म ही क्या, जिसमें विघ्न डालने के लिए कुछ विघ्नकर्ता ना आए। तो उन विघ्नकर्ताओं का उचित उपचार करने के लिए, इन कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए, कहते हैं जो इन कार्यों का नेतृत्व करता है, अध्यक्ष करने वाला है, वो कह रहा है भैया उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए अनुच्छत्तारम, अनुकूल क्षत्रियों की आवश्यकता है, जो ऐसे लोगों को उचित उपचार दे सकें, उनके साथ जो उचित व्यवहार अपेक्षित है वो कर सकें। भैया ने पढ़ा, अनु तो उपसर्ग है, सब जानते हैं। छत, छत का अर्थ ढकना, मारना, रक्षा करना आदि है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। उनको कसके कूटना आदि अर्थ और भी लिखे हुए थे अर्थ। तो जो दुष्ट लोग विघ्न डालने आएंगे, तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भैया हमें उचित सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें अनुकूल छत्री भी चाहिए, जिससे हमारा ये उत्तम कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। ओम खम ब्रह्म। देखिए किसी का कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं, अन्यथा समापन करें, विराम दें। ओम। गुरुजी, इन जैसे इस मंत्र में या अन्य मंत्रों में ये जो पशुओं के पालन की बात आ रही है, जैसे अश्व पालन की बात आ रही है, तो ये गुरुजी ये तो वेद का वो नहीं हुआ ना, अप्रासंगिक हो गया आज के टाइम में। हम कहते हैं कि वेद सभी समय सभी युगों में मतलब समान ज्ञान देता है, समान इसकी पालना करनी चाहिए। आज किसी से कहेंगे अश्व पालन करो तो वो तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि अश्व का आज बैन है यात्रा करना, रोड पे चलाना। तो इस वे में इनका गुरुजी सारों का मेरे हिसाब से आध्यात्मिक अर्थ ही हो तो अच्छा रहेगा। देखिए हमने आपको बताया है कि वेद मंत्रों का, वैदिक शब्दों का मूल अर्थ तो आध्यात्मिक ही है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार उसके आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि लौकिक आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं समय के अनुकूल। मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है, वही सर्वकाल सत्य है, उसमें देश काल परिस्थिति का कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
वो हजारों वर्ष पहले भी उतना ही सत्य था जितना आज सत्य है, और हजारों वर्ष पश्चात भी उतना ही सत्य रहेगा। ओम। जी गुरु जी। गुरु जी, ये एक शब्द है कीला लाए, इसको थोड़ा समझाने की कृपा करें। देखिए, कीलालाय में बताया था, जो धातुवादी है तुमने पढ़ भी दिया है, और किल धातु है जिसका अर्थ श्वेत होना है, तो शुभ्रता के लिए ये अर्थ ले सकते हैं, और किल का अर्थ बांधना आदि, कील लगाना, उसको दृढ़ता देना का अर्थ है, अपेक्षित है, तो वो भी कर सकते हैं। हर तरह की परिस्थितियों में हर तरह के कार्यों की आवश्यकता हो सकती है। और एक बात हमने और भी कही थी कि ये हो सकता है कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो अति प्राचीन काल में किस रूप में कैसे उपयोग होते थे, पारिभाषिक शब्दावली में हमारे लिए आज समझना उतना सरल न रह गया हो। कहते हैं बहुत से निरुक्त के विद्वानों ने भी कैसा स्पष्ट है कि हजारों वर्ष पहले भी कुछ शब्दों से जूझते जूझते इतना वो थक गए, उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, सब तो लगता है कि ऐसा वैसा ही है, इसका अर्थ समझना अपने बस की बात नहीं। तो कोई बात नहीं, इसका अर्थ नहीं है कि समर्पण कर दिया और नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यही है कि वो अधिक परिश्रम मांगता है। हो सकता है कि हमने अपने विवेक से जितना संभव तो आपको बताया, यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पर शोध चिंतन करते रहें। हो सकता है इससे बहुत अच्छा अर्थ प्रमाण सहित आप आगे और लोगों को बता सके। हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऐसे ही पहुंचे हैं, ये कहने में कोई संकोच तो नहीं है ना। ये आप सब अनुभव कर रहे हैं, हमसे पहले के जितने व्याख्याकार भाष्यकार हैं, जितने वेद भाष्य छपे हैं, उन सब की तुलना में हमारा भाष्य आपको अधिक समझ में आ रहा है ना, अधिक सुगम है, सुबोध है, सरल है आपके लिए। तो ये कार्य कैसे संभव हुआ? पहले वालों ने जो कुछ किया, एक दूसरे के आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए, और पहले वाले के कार्यों का उपयोग करके जो उनसे छूट गया था, या यूं कहे जिनका अर्थ वो उतना स्पष्ट नहीं कर पाए थे, कुछ हमने प्रयास किया है। यदि हमारा प्रयास भी कुछ शब्दों में आपको लगे कि उतना उपयुक्त नहीं हो पाया आपके अनुकूल, तो आप उसे और अच्छा करने का प्रयास करें। ये प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहेगी, इसको भी अंतिम सत्य मानकर कभी विराम नहीं देना है कि फला महात्मा ले लिया, उसके आगे क्या करना जी नहीं। वो भी मनुष्य थे और आप भी मनुष्य हैं, उन्होंने इतना किया है तो आप आगे उससे अच्छा कर सकते हैं। ये भावना सदैव रखें। सभी महर्षियों की यही भावना रही है, हमारी भी शुभकामना आपके लिए यही है। इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ओम। जी गुरु जी। तो अब समापन ही करो, समय भी पर्याप्त हो गया है। किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अन्यथा आप समापन तो करना ही है। ठीक है। हाँ, समापन। जी जी जी, समापन करो। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते।
आदित्य पुरुषः